तो हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लानेट बाय आर्या में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 क्लास 10th की। दोस्तों क्लास 12th का चल रहा था तो आज क्लास 10th की वीडियो बनाने का सोचे हैं। तो दोस्तों 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व हो चुकी थी पिछले वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। दोस्तों बहुत ही इजी तरीके से समझेंगे, बहुत ही प्यारे तरीके से समझेंगे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में भी कुछ इस सोशल साइट्स के लिंक मिल जाएंगे आपको, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सलूशन। दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा क्या है कि त्रिभुज PQR की भुजाएं, त्रिभुज PQR है दोस्तों। तो पहले आइए त्रिभुज PQR को ड्रॉ कर लेते हैं, बना लेते हैं। त्रिभुज PQR इस तरह से बनेगा। एक त्रिभुज मान लीजिए इसको, ये है P, ये है Q, ये है R। उसके बाद क्या कर रहा है कि PR मतलब इस भुजा और QR, PR और QR पर बिंदु कौन कौन सा है, S और T इस प्रकार स्थित है। तो बिंदु PR पर एक बिंदु मतलब भुजा PR पर एक बिंदु ले लेते हैं और QR है ना, तो QR पर भी एक बिंदु ले लेते हैं, ठीक है। और क्या है, इस प्रकार है स्थित है कि कोण P बराबर क्या है, कोण RTS। ये एंगल जो है देखिए इस दोनों को मिला देंगे, ठीक है। PR और QR पर क्रमशः मतलब PR पर S बिंदु है और QR पर T बिंदु है। PR पर कौन सा बिंदु है, S, और QR पर T बिंदु है, ठीक है। और क्या कह रहा है कि कोण इस प्रकार स्थित है कि अपना जो ये कोण P है ना वो किसके बराबर है, RTS के। कौन सा है, RTS, ये एंगल होगा, ठीक है। तो देखिए अब इसमें गिवन क्या है, अपना दिया हुआ क्या है, सोल्यूशन देखेंगे इसका। तो इसमें गिवन पहले लिखना होगा। गिवन में है कि दिया हुआ है त्रिभुज, जो क्वेश्चन में था बस वही आप गिवन में लिख दीजिए। त्रिभुज PQR में, ठीक है, क्या है, PR तथा QR पर बिंदु क्रमशः कौन कौन सा है, क्रमशः S तथा T इस प्रकार है कि क्या है, कोण P अपना किसके बराबर है, कोण P बराबर है कोण RTS के है, ठीक है। बस यही चीज़ है अपना गिवन। टू प्रूव दैट अपना साबित क्या करना है, जो साबित करना है वो लिख लीजिए। साबित करना है कि त्रिभुज RPQ समरूप होगा त्रिभुज RTS के। तो ध्यान दीजिए कि त्रिभुज RPQ इसमें कौन कौन सा है, RPQ ये बड़ा वाला त्रिभुज समरूप होगा किसके, RTS इस छोटे वाले त्रिभुज के। साबित करना है यही कि ये बड़ा वाला त्रिभुज इस छोटे वाले त्रिभुज के समरूप है, ठीक है। क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज RPQ समरूप है त्रिभुज RTS के। तो दोस्तों इसमें कंस्ट्रक्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखिए इसका देखते हैं प्रूफ मतलब प्रमाण, ठीक है। बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व होने वाला है क्वेश्चन। देखिए आपके क्वेश्चन में क्या दे दिया, पहले चलते हैं जिसको आपको प्रूव करना है समरूप, बस उसी सब त्रिभुज में चलेंगे। तो त्रिभुज कौन कौन सी में चलेंगे, त्रिभुज RPQ तथा त्रिभुज किसमें, RTS में। त्रिभुज RPQ और RTS में देखिए ध्यान देने वाली बात है कि त्रिभुज RPQ इस बड़े वाले त्रिभुज में ध्यान दीजिए और इस छोटे वाले त्रिभुज में ध्यान दीजिए। क्या है, गिवन से था अपना एक बड़ा वाला एंगल, बड़े वाले त्रिभुज का एंगल P किसके बराबर था, एंगल P था छोटे वाले त्रिभुज के एंगल, इसको आप 1 मान लीजिए या फिर नाम ही लिख दीजिए RTS, एंगल RTS के बराबर है। कहाँ से, दिया हुआ है ये, ठीक है, दिया हुआ है, ठीक। और उसके बाद देखिए कोण R जो है, एंगल R इस दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है या नहीं, दोनों त्रिभुज में कॉमन है या नहीं। देखिए छोटे वाले त्रिभुज में कोण R है अवेलेबल और बड़ा वाला त्रिभुज भी एक ड्रॉ करेंगे तो उसमें भी कोण R अवेलेबल होगा। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, एंगल R बराबर एंगल R उभयनिष्ठ हो जाएंगे, दोनों में कॉमन हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने एक थ्योरम पढ़ा है AA त्रिभुज की समरूपता। जब किसी त्रिभुज के दो संगत कोण आपस में बराबर हो जाएं तो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। AA समरूपता की कसौटी से क्या हो जाएंगे, त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। AA समरूपता की कसौटी से जिस त्रिभुज में हम चले थे वो त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, किसके, त्रिभुज RTS के। तो हो गया, यही था अपने को प्रूव करना। तो दोस्तों कैसा लगा ये सॉल्यूशन। तो दोस्तों आइए देखते हैं आप 6 नंबर क्वेश्चन को। तो दोस्तों आइए देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में क्या क्या रहा।
कि ये कहता है कि आकृति 6.37। दोस्तों देखिए 6.37 में जो फिगर था यहाँ नोट किया हुआ बनाया हुआ है। तो आकृति 6.37 में कह रहा है कि यदि ए बी ई सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज ए सी डी के। देखिए इसमें ध्यान दीजिए कि त्रिभुज ए बी ई कौन सा है, त्रिभुज ए बी ई, ये बनेगा त्रिभुज ए बी ई। यहाँ जो त्रिभुज बन रहे हैं ये ऐसे, वो है त्रिभुज ए बी ई, वो सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज ए सी डी के। ए सी डी इसके सर्वांगसम है, ठीक है। ये त्रिभुज दोनों आपस में सर्वांगसम है, मतलब संगत कोण बराबर होंगे, संगत भुजा भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो देखिए तो हमको साबित करना है कि त्रिभुज ए डी ई ये छोटा वाला त्रिभुज है, ये बड़े वाले त्रिभुज के क्या है, समरूप है। तो दोस्तों देखिए इसके सोल्यूशन में क्या करेंगे, रूल रेगुलेशन के हिसाब से पहले क्या करना होगा, गिवन कि दिया हुआ क्या है, अपना दिया हुआ कुछ नहीं है, बस यही दिया हुआ है कि ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के। दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के, ठीक है। और उसके बाद टू प्रूव दैट हमको साबित क्या करना है, टू प्रूव दैट जो साबित करना है वो लिख देंगे। तो साबित भी कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस वही समरूप करना है दोनों त्रिभुज को। त्रिभुज ए डी ई को समरूप करना है किसके, त्रिभुज ए बी सी के, ठीक है। इसमें भी कंस्ट्रक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे प्रूफ पे आते हैं, ठीक है। चूँकि क्या है, सर्वांगसम दिए हुए हैं त्रिभुज, कौन कौन से, त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज ए सी डी के। देखिए त्रिभुज ए बी ई जो है ये सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के। तो क्या होगा, संगत भुजा बराबर होगा। देखिए इधर वाला त्रिभुज में ये बड़ा भुजा ए बी लेते हैं, तो ये ए बी उस त्रिभुज के किसके भुजा, किस भुजा के बराबर होगा, इधर वाले त्रिभुज के ये सबसे बड़ी भुजा के बराबर होगा, मतलब ए बी बराबर ए सी आ जाएंगे, ठीक है। और देखिए इधर वाले त्रिभुज का आप क्या कीजिए, ये भुजा ले लेते हैं ए डी, उधर वाले त्रिभुज ए डी सी में अगर भुजा हम ए डी करते हैं तो वो इधर वाले त्रिभुज के किसके बराबर होगा, इधर वाले त्रिभुज के ए ई के बराबर होंगे। ए डी बराबर क्या हो जाएगा, ए ई, ठीक है। तो देखिए अब अगर इसको हम अनुपात में लाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए बी बट्टा ए सी बराबर क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ए डी बट्टा ए ई बराबर 1। देखिए जब दोनों इस दोनों का क्या है, RHS 1 बराबर है, तो इसका LHS भी आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा, तो हो जाएगा ए बी बट्टा ए सी बराबर ए डी बट्टा ए ई, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, ए बी बट्टा ए सी बराबर ए डी बट्टा ए ई, ठीक है। तो देखिए इसका हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा ए बी क्रॉस ए ई बराबर ए सी क्रॉस ए डी, ठीक है। अब देखिए संगत भुजाओं का अनुपात यहाँ कुछ करना होगा, तो पहले कर लेते हैं क्या, ए ई बट्टा ए बी। तो देखिए इधर से क्या हो जाएंगे, ए डी इधर मल्टीप्लाई में है, इसको हम क्या करते हैं, इधर भाग में ले आते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए बी बट्टा इधर वाला ए डी क्या होगा, इधर डिवाइड में आएगा तो ए डी हो जाएंगे। उधर क्या बच गया, ए सी बट्टा ये क्या हो जाएगा, ए ई नीचे चला जाएगा। तो देखिए यहाँ से अब क्या हो रहे हैं, ये ए बी और ए डी, ए बी जो है ये सबसे बड़ी भुजा है बड़े वाले त्रिभुज की इधर वाले भुजा, और ये ए डी जो है छोटे वाले त्रिभुज की इधर की भुजा, ठीक है। और ये ए सी है बड़े वाले त्रिभुज के भुजा, और ए ई है इसकी छोटी भुजा। तो इसके दोनों संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो गया, समान हो गया। और इसके बाद देख सकते हैं तथा इसके बाद क्या है, कोण ए जो है, एंगल ये जो ये है इस छोटे वाले त्रिभुज में भी कॉमन है और इस बड़े वाले त्रिभुज में भी कॉमन है। तो एंगल ए और बराबर हो जाएगा किसके, एंगल ए के, चूँकि ये दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से दो संगत भुजाएं समानुपाती आ गए और उससे बना हुआ कोण भी बराबर आ गया। इसी दोनों भुजा से क्या हुआ, ये कोण बना है, वो दोनों बराबर हो गए। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एस ए एस त्रिभुज की समरूपता से क्या हो जाएंगे, त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। ऐसे एस त्रिभुज की समरूपता से कौन कौन से त्रिभुज समरूप होंगे, त्रिभुज ए डी ई जिस त्रिभुज में चले थे, किस में चले थे, त्रिभुज, यहाँ देखिए त्रिभुज ए डी ई, इसकी एक भुजा थी छोटी और इसकी बड़ी भुजा थी, इसकी छोटी भुजा और इसकी बड़ी भुजा का अनुपात समान था, और ये एंगल ए जो है इस दोनों त्रिभुज में कॉमन था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, छोटा वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ए डी ई समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज ए बी सी के। तो यही ना हमको प्रूव करना था, तो हो गया प्रूव्ड। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन को।
तो दोस्तों आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कहता क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि आकृति 6.38 और आकृति 6.6 फिगर जो था यही है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब, त्रिभुज ABC इसका जो शीर्ष लंब है यही है CE, ये और AD और CE पर परस्पर बिंदु क्या करते हैं, P पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब, एक शीर्ष लंब तो ये हुए CE और एक शीर्ष लंब कौन सा हो गया, ये AD, ठीक है। वही कह रहा है कि परस्पर P पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये दोनों शीर्ष लंब जो है एक दूसरे को P बिंदु पर काटते हैं। तो ये क्या होंगे, शीर्ष लंब पर हमेशा नीचे में क्या बनते हैं, समकोण बनते हैं। तो यहाँ से इस शीर्ष से अगर यहाँ पे लिए हैं तो ये समकोण हो गया, और इस शीर्ष से यहाँ लिए तो ये समकोण हो गया। हमको साबित करना है यही चार टर्म्स को। क्या क्या साबित करना है, त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज CDP के। तो त्रिभुज AEP यही छोटा वाला त्रिभुज बनेगा, ये किसके समरूप हो जाएगा, त्रिभुज CDP। ये त्रिभुज जो है इसके समरूप हमको साबित करना है, ठीक है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो फर्स्ट में हमको क्या प्रूव करना है, त्रिभुज AEP ये छोटा वाला त्रिभुज इस छोटे वाले त्रिभुज के समरूप है। तो पहले प्रूफ सीधे देख लेते हैं। गिवन तो बस यही दिया हुआ है कि P पर प्रतिच्छेद करते हैं दोनों उसके शीर्ष लंब, साबित करना है यही चारों चीज, ठीक है। तो आइए देखते हैं सीधे से प्रूफ में अपना पहला क्वेश्चन का क्या करेंगे। तो त्रिभुज AEP है ना, त्रिभुज AEP और किस में चलेंगे, जिसको हमको प्रूव करना है समरूप उसी में चलेंगे, त्रिभुज CDP में, ठीक है। त्रिभुज AEP और त्रिभुज CDP में देखिए ये क्या हो रहा है, ये दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को काट रही है। तो जब दो रेखाएं आपस में कटती हैं, तो शीर्षाभिमुख कोण मतलब आमने सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है। इधर का कोण इधर वाले कोण के बराबर होगा और इधर वाला कोण इधर वाले कोण के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ भी वही बात है ना, ये कोण, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही है, तो इधर वाला कोण क्या होगा, इधर वाले कोण के बराबर होगा। तो क्या लिख सकते हैं हम, कोण एंगल APE बराबर होगा किसके, एंगल CPD के। कौन सा कोण है ये, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होंगे। और शीर्षाभिमुख कोण देखिए इधर वाला कोण जो होगा ना, ये इधर वाले कोण के शीर्षाभिमुख कोण ये दोनों भी होगा, ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे और ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। टोटल को जोड़ के 360 डिग्री पूरे होंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ इस त्रिभुज में AEP में ये क्या था, शीर्ष लंब था। तो शीर्ष लंब के दोनों ओर क्या बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसमें भी इधर भी 90 डिग्री और इधर भी क्या बनेंगे, 90 डिग्री के कोण। तो इसमें 90 डिग्री का कोण कौन है, कोण AEP, एंगल AEP है ना छोटे वाले त्रिभुज में, वो बराबर होगा किसके, इस बड़े वाले त्रिभुज, इस छोटे वाले त्रिभुज CPD के एंगल CDP के बराबर ना होगा, एंगल CDP दोनों होंगे 90 डिग्री, ठीक है। तो जब ये दोनों त्रिभुज के क्या हुए, दो संगत कोण आपस में हो गए बराबर, इसीलिए AA त्रिभुज की समरूपता से क्या हो जाएगा, AA त्रिभुज की समरूपता से त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। कौन कौन से, जिसमें चले थे, त्रिभुज AEP समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज CDP के। तो ये हो गया अपना पहला टर्म प्रूव। तो आइए देखते हैं अब सेकेंड टर्म को। सेकेंड टर्म में क्या कह रहा है, फिगर में देखिएगा कि वो कौन सा त्रिभुज है, किस किस त्रिभुज को हमको सिद्ध करना है समरूप, ठीक है। तो त्रिभुज ABD है, तो ध्यान दीजिए इसमें कि त्रिभुज ABD कौन सा है, ABD यहाँ से जो त्रिभुज बन रहे हैं ऐसे ये है त्रिभुज ABD, ठीक है। और त्रिभुज CBE कौन सा है, त्रिभुज CBE, ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज, ये दोनों हमको समरूप सिद्ध करना है। तो आइए दोनों त्रिभुज में चलते हैं, किस में चलेंगे, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज किसमें, CBE में। ABD कौन सा है, ABD ये है, इसका एक एंगल क्या है, 90 डिग्री है। और त्रिभुज CBE इसका भी एक एंगल है 90 डिग्री, चूंकि शीर्षलंब है। तो देखिए इसका कौन कौन सा एंगल 90 डिग्री होगा, एंगल त्रिभुज ABD का कौन सा एंगल 90 डिग्री होगा, ABD का एंगल ADB होगा 90 डिग्री, एंगल ADB बराबर इसका कौन सा है, त्रिभुज CBE का कौन सा एंगल 90 डिग्री होगा, एंगल CEB, एंगल CEB 90 डिग्री होंगे बराबर, ठीक है। और देखिए इस दोनों त्रिभुज में ये त्रिभुज ADB और त्रिभुज CEB इस दोनों में कोई एंगल जो है सो कॉमन आ रहा है, एंगल B जो है इस दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है। एंगल B बराबर एंगल B, ये क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, दोनों में उभयनिष्ठ आ रहा है, ठीक है।
तो यहाँ भी दो दो कोण आपस में दो संगत कोण बराबर हो गए, तो ये भी हो जाएंगे ए त्रिभुज की समरूपता से क्या हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। यही तो सिद्ध करना था हमको। क्या हो जाएंगे, त्रिभुज ABD समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, CBE के। तो ये सेकंड टर्म भी हो गया अपना प्रूव। तो देखते हैं अब थर्ड टर्म। थर्ड टर्म में क्या प्रूव करना था, थर्ड टर्म में है त्रिभुज AEP। जो जो को प्रूव करना है समरूप, बस उसी त्रिभुज में चलेंगे, ठीक है। तो त्रिभुज AEP और त्रिभुज ADP में ना, त्रिभुज ADP में चलेंगे। और पहले देख लेते हैं कौन कौन सा त्रिभुज है। त्रिभुज AEP ये तो छोटा वाला त्रिभुज बन रहा है, और ये त्रिभुज ADP कौन सा है, ADB है, ADB ये त्रिभुज है, त्रिभुज ADB और त्रिभुज AEP। ये जो छोटा वाला त्रिभुज है इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होगा। इसमें थर्ड टर्म में हमको यही सिद्ध करना है, त्रिभुज AEP समरूप होगा त्रिभुज किसके, बड़े वाले के, ठीक है। तो इसमें भी देखिए आप क्या देख सकते हैं, त्रिभुज AEP में, त्रिभुज AEP में अपना AEP क्या है, 90 डिग्री है, एंगल AEP 90 डिग्री है। और त्रिभुज ADB में क्या है, एंगल अपना D जो है वो 90 डिग्री है, एंगल ADB ये क्या है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री है, दोनों तो आपस में बराबर ही होंगे ना। तो देखिए अब इस दोनों त्रिभुज में कौन सा एंगल कॉमन आ रहा है, त्रिभुज AEP में एंगल A और त्रिभुज ADB में एंगल A। दोनों त्रिभुज में एंगल A कॉमन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, एंगल A बराबर एंगल A क्या हो जाएगा, ये उभयनिष्ठ है। चूंकि दोनों में कॉमन है तो बराबर ही ना होंगे। तो फिर यहाँ से भी हो गया AA त्रिभुज की समरूपता से क्या हो जाएंगे, त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। AA त्रिभुज की समरूपता से त्रिभुज AEP समरूप हो जाएगा त्रिभुज ADB के। तो थर्ड टर्म भी हो गया अपना प्रूफ। इसी तरह से चौथा टर्म भी अपना होने वाला है प्रूफ। तो चौथा में क्या कह रहा है कि त्रिभुज PDC समरूप है त्रिभुज BEC के। तो त्रिभुज PDC में चलेंगे, त्रिभुज PDC तथा त्रिभुज किसमें, BEC में, ठीक है। देखिए फिगर में त्रिभुज PDC कहाँ बन रहे हैं और त्रिभुज BEC कहाँ बन रहे हैं। त्रिभुज PDC यहाँ बन रहे हैं, ये छोटा बड़ा त्रिभुज, ठीक है। और त्रिभुज BEC कहाँ बन रहा है, त्रिभुज BEC ये बड़ा वाला त्रिभुज, ये जो पूरा बन रहे हैं यही है त्रिभुज BEC और ये है त्रिभुज PDC, ठीक है। इसमें देखिए अपना क्या है, कोण D 90 डिग्री हो रहा है, तो एंगल CDP 90 डिग्री है। और इस त्रिभुज CEB में अपना एंगल E 90 डिग्री है, मतलब एंगल CEB बराबर क्या है, 90 डिग्री। एक कोण तो बराबर हो गए। और देखिए क्या होते हैं बराबर, और एंगल CDP में भी एंगल C उभयनिष्ठ कॉमन आ रहा है और त्रिभुज CEB में भी एंगल C अवेलेबल है। तो दोनों त्रिभुज में जब एंगल C अवेलेबल है तो दोनों में से कॉमन आएंगे, तो दोनों क्या होगा, बराबर। एंगल C बराबर एंगल C, ये क्या है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है, हिंदी में लिख सकते हैं उभयनिष्ठ इस तरह से। तो इसमें भी दो कोण, दो संगत कोण आपस में बराबर हो गए। तो AA त्रिभुज की समरूपता से क्या होंगे, त्रिभुज समरूप होंगे। AA त्रिभुज की समरूपता से कौन कौन से त्रिभुज समरूप होंगे, जिस जिस त्रिभुज में चले थे वो त्रिभुज समरूप होंगे। त्रिभुज PDC समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज BEC के। प्रूव्ड हो गए। ये भी चौथा टर्म। तो दोस्तों यही था चार क्वेश्चन एक में। तो आइए, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं अब 8 नंबर। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कहता ये है कि समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। तो दर्शाना है हमको, साबित करना है कि त्रिभुज ABE समरूप होगा त्रिभुज CFB के। ठीक है, तो पहले तो हमको समांतर चतुर्भुज एक बनाना होगा। तो समांतर चतुर्भुज किस टाइप के बनेंगे, समांतर चतुर्भुज देखिए दोस्तों इस टाइप के बनेंगे। आमने सामने की भुजाएं समांतर होंगी। ठीक है, और इसकी जो है ना, मान लीजिए इसका नामकरण कर लीजिए, ये हो जाएंगे A B C और D। इस तरह से नामकरण करना है कि जिस तरह से क्वेश्चन में दिया हुआ। आप देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है कि AD भुजा पर स्थित बिंदु E है और AD भुजा को क्या किया गया है, बढ़ाया गया है।
ठीक है। तो डी हम थोड़ा साइड में लिख लेते हैं और इस भुजा को आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाया है कहाँ तक, बिंदु ई तक, ठीक है। इस ED पर स्थित बिंदु क्या है, ई है, ई तक हम बढ़ा दिए तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब BE को मिलाना होगा, ठीक है। BE भुजा तभी बनेगी, BE को मिला देते हैं, तो BE भुजा को मिला दिए तो वो क्या करे, CD को F पर प्रतिच्छेद करे। CD भुजा ये है ना, इसको जहाँ पे काटेगी वो बिंदु हो जाएगा F, ठीक है। तो हमको साबित करना है कि ABE समरूप है त्रिभुज CFB के। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है क्वेश्चन का फिगर। जिस क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया हुआ है उसका आप फिगर बना लिए तो बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन हो जाएंगे सॉल्व। तो देखिए दोस्तों, इसमें अब क्या करना होगा कि जो जो चीज गिवन है गिवन लिखेंगे, जो जो चीज साबित करना है वो लिखेंगे। तो सोल्यूशन में देखिए गिवन क्या है, गिवन में दिया हुआ है कि जो चीज क्वेश्चन में लिखा हुआ है बस वही चीज लिखना होगा, ठीक है। दिया हुआ है कि चतुर्भुज जो है समांतर चतुर्भुज ABCD में बढ़ाई गई कौन सी भुजा है, AD भुजा पर बिंदु E स्थित है, स्थित है तथा क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा कि क्या दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है कि BE भुजा जो है CD को F पर प्रतिच्छेद कर रही है। BE भुजा CD को क्या करती है, F पर प्रतिच्छेद करती है, F पर प्रतिच्छेद करती है। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, क्या हमको साबित क्या करना है, ठीक है। टू प्रूव दैट, साबित क्या करना है वो लिखना होगा, टू प्रूव दैट। जो चीज़ हमको साबित करना है वो चीज़ एकदम साफ साफ लिखा हुआ है अंग्रेजी में। त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के, यही हमको दर्शाना है। क्या दर्शाना है, त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के। तो आइए देख लेते हैं फिगर में कौन कौन सा त्रिभुज समरूप साबित करना है। त्रिभुज ABE मतलब ये जो बना वाला त्रिभुज बन रहा है बाहर तक वो त्रिभुज CFB के समरूप है, त्रिभुज CFB। ये बड़ा वाला त्रिभुज जो ऊपर में बन रहा है वो, और त्रिभुज नीचे में जो ये बन रहा है समांतर चतुर्भुज के अंदर में, वो दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। ये त्रिभुज और ये पूरा त्रिभुज जो होगा समरूप है, हमको यही साबित करना है। तो आइए अब देखते हैं प्रूफ, प्रमाण क्या हो जाएंगे इसका। जिस जिस त्रिभुज को आपको समरूप सिद्ध करना है उसी त्रिभुज में चलेंगे। कौन कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज किस में, CFB में। अब ध्यान दीजिए, समांतर चतुर्भुज की क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। अगर इस भुजा को हम आगे तक बढ़ाएं है तो क्या होगा, वो भी समांतर होगा। अगर इस भुजा को हम आगे बढ़ाएं, इस भुजा को इधर आगे बढ़ाएं तो क्या होगी, दोनों समांतर रेखाएं होंगी। और ये जो रेखा है जो कोई प्रतिच्छेदी रेखा मान लेंगे इसको, ये रेखा जब दो समांतर रेखाओं को कोई प्रतिच्छेदी रेखा काटती है तो क्या होते हैं, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यही ना हुए एकांतर कोण, इसको आगे बढ़ाएं इसको, तो ये एंगल जो होंगे क्या होंगे, इसके बराबर होंगे। तो ध्यान दीजिए, ये बड़ा वाला त्रिभुज का एंगल E और ये छोटे वाले त्रिभुज का एंगल B क्या है, आपस में बराबर हो जाएंगे एकांतर कोण से। तो क्या हो जाएगा, एंगल AEB बराबर हो जाएगा किसके, एंगल CBF के। कहाँ से, एकांतर कोण से, ठीक है। और उसके बाद देखिए, समांतर चतुर्भुज जो होते हैं ना उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण मतलब आमने सामने के कोण। अगर यहाँ वाला कोण है तो वो सामने वाले कोण के बराबर होगा, और यहाँ वाला जो एंगल होगा पूरा वो यहाँ वाले कोण के बराबर होगा। सम्मुख कोण बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज के, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएंगे, एंगल A बराबर क्या हो जाएगा, एंगल C। क्या होगा, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, ठीक है।
समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो देखिए इस दोनों त्रिभुज में ध्यान देने वाली बात है कि त्रिभुज ए बी सी में ये है जो कोण ई बन रहा है वो इस छोटे वाले त्रिभुज के कोण बी के बराबर हो गया, और बड़े वाले त्रिभुज में यहाँ पर जो कोण ए बन रहा है वो इस छोटे वाले त्रिभुज के एंगल सी के बराबर हो गया। जब दोनों त्रिभुज के संगत कोण, दो संगत कोण आपस में बराबर हो गए तो तीसरा संगत कोण भी बराबर होगा ही होगा। तो क्या हो जाएंगे, त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। कहाँ से, ए त्रिभुज की समरूपता से। ठीक है, ए त्रिभुज की समरूपता से क्या हो जाएंगे, त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। कौन कौन से त्रिभुज, त्रिभुज ए बी ए समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज सी एफ बी के। तो यही हमको प्रूव करना था, तो हो चुका है प्रूव्ड। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं आप क्वेश्चन नंबर 9 को। तो दोस्तों आ गए हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि आकृति 6.39 में त्रिभुज ABC और मतलब ABC और AMP क्या है, दो समकोण त्रिभुज हैं। ABC ये जो बन रहे हैं ABC त्रिभुज और त्रिभुज AMP ये दोनों क्या है, समकोण त्रिभुज हैं, जिनके कोण B, इस ABC के त्रिभुज में कोण B और क्या है AMP त्रिभुज का कोण M क्या है, समकोण है, मतलब 90 डिग्री का। हमको साबित क्या करना है कि त्रिभुज ABC समरूप है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के, और क्या करना है, ये भुजा का अनुपात को बराबर करके यही साबित करना है। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन पहले लिख लेते हैं। गिवन क्या है कि ABC तथा AMP क्या है, दो समकोण त्रिभुज हैं, दो समकोण त्रिभुज हैं जिसमें क्रमशः, देखिए त्रिभुज ABC का कौन सा समकोण है, कोण B जिसमें एंगल B, तथा और AMP का कौन सा समकोण है, कोण M, एंगल M क्या है, समकोण है। समकोण मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। ठीक है, यही चीज़ हमको गिवन में दिया हुआ है बस। अब उसके बाद क्या करना है, टू प्रूव दैट, हमको जो साबित करना है वो लिख लेंगे, टू प्रूव दैट। साबित करना है फर्स्ट में कि त्रिभुज ABC समरूप होगा किसके, त्रिभुज AMP के, त्रिभुज AMP। और सेकंड में क्या करना है, प्रूव CA बट्टा PA बराबर होगा किसके, BC बट्टा MP के। बहुत ही प्यारे तरीके से समझेंगे वीडियो को, बस स्किप नहीं कीजिएगा। तो आइए देखते हैं इसके बाद प्रूफ। इसका प्रूफ में क्या होगा, जिस त्रिभुज को हमको समरूप करना है उस त्रिभुज में चलेंगे, किसमें, त्रिभुज ABC तथा किसमें, त्रिभुज AMP में। दोस्तों इसमें जो है बता दिया कि समकोण त्रिभुज है, ये बताकर बहुत ही इजी कर दिया क्वेश्चन को। त्रिभुज ABC में देखिए कोण B 90 डिग्री है, एंगल B 90 डिग्री है, और त्रिभुज AMP में एंगल M है 90 डिग्री। ठीक है, कितना है, M है। दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, बराबर है, और कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। ठीक है, और देखिए त्रिभुज AMP, ठीक है, और त्रिभुज ABC, इस दोनों में एक एंगल कॉमन आ रहा है, एंगल A। ठीक है, तो एंगल A बराबर क्या हो जाएगा, एंगल A कैसे बराबर होगा, उभयनिष्ठ है, दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, AA त्रिभुज की समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप हो जाएंगे किसके, त्रिभुज AMP के। तो पहला कंडीशन तो हमने प्रूव कर दिया, और सेकंड कंडीशन की तरफ चलते हैं। तो ये रहा अपना फर्स्ट नंबर, और आते हैं अब सेकंड नंबर की तरफ। ठीक है, सेकंड नंबर में देखिए चूंकि क्या दिया हुआ है, दिया हुआ नहीं है, हम प्रूव किए हैं। चूंकि त्रिभुज ABC क्या था, समांतर था किसके, त्रिभुज AMP के ना, तो AMP के समांतर था, तो क्या होंगे, इसके संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। तो देखिए इस त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज क्या है, ABC है, तो ये तो ABC इस तरह से बनेंगे, ABC, A यहाँ होंगे, B यहाँ होंगे, C यहाँ होंगे। अगर इस त्रिभुज AMP को भी अगर इसी तरह से रखा जाए, इसमें क्या है, कोण भी समकोण, अगर इसी तरह से रखा जाए तो ये भी अगर इस टाइप का त्रिभुज हम बनाते हैं तो क्या हो जाएंगे, ये तो M है कोण समकोण, तो ये तो M रहेंगे, और ये A जो है सो इधर चला आएगा, और P होंगे सो ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, तो अब इनके संगत भुजाओं को समानुपाती कीजिए।
कौन कौन से भुजा का अनुपात कह रहा था हमको यहाँ से सी ए बट्टा पी ए। इस त्रिभुज का अगर सी ए लेते हैं तो इस त्रिभुज का पी ए का अनुपात, इसीलिए क्या हो जाएगा सी ए बट्टा पी ए बराबर क्या होगा, और है यहाँ बी सी बट्टा एम पी, मतलब इसका लंब लेंगे इस त्रिभुज का, ये ऊपर ऊर्ध्वाधर जो खड़ी है भुजा बी सी, इस त्रिभुज का कौन सा पी एम, तो यहाँ से हो जाएंगे क्या बी सी बट्टा पी एम। यही चीज प्रूव करना था, तो हो गया प्रूव्ड। तो आइए अब देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन को। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का भी सॉल्यूशन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, कहता है कि सी डी और जी एच क्रमशः क्या है, कोण ए सी बी और कोण ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच जो है क्रमशः ए बी सी और एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित है। यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के, तो दर्शाइए कि, यही तीनों चीज को हमको प्रूव करना है। तो दोस्तों देखिए इसमें पहले हमको क्या करना होगा, पहले तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी ड्रॉ करना होगा, बनाना होगा। ठीक है, तो बना लेते हैं पहले दो त्रिभुज। ठीक है, दो त्रिभुज हम बना लेंगे, इस टाइप से बनेंगे। ठीक है, और देखिए इसमें क्या है, बिंदु डी और बिंदु एच क्रमशः किस किस भुजा पर स्थित है, ए बी और एफ ई पर। इस भुजा पर क्या है स्थित है बिंदु डी, और क्या है एच बिंदु जो है इस एफ ई भुजा पर स्थित है। तो इसको मान लीजिए एफ, इसको मान लीजिए ई, तो ये क्या हो जाएंगे जी। एफ ई जी एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज क्या है ए बी सी। तो इस तरह से हमने बना लिया दो त्रिभुज। और यह क्या कह रहा है कि एंगल जो है ए सी बी, एंगल ए सी बी का समद्विभाजक, ए सी बी का समद्विभाजक होगा कौन, ये बिंदु डी। ठीक है, तो यहाँ से ए बी पर एक खींच लेंगे इस तरह से, ये हो जाएगा बिंदु डी। और एंगल जी को जो समद्विभाजित करता है वो बिंदु अवस्थित है इस पर एफ ई भुजा पर, बिंदु एफ ई भुजा पर ये क्या बिंदु एच है। ठीक है, तो इस तरह का कुछ फिगर बनेंगे। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सी डी, ये होंगे सी डी और जी एच, और ये जी एच, इस एंगल ए सी बी और एंगल एफ जी ई को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करना मतलब क्या होता है, उस एंगल को आधा आधा बांटना। ठीक है, तो क्या होंगे, अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो इस दोनों तरफ यहाँ जो एंगल बनेंगे इसको मान लेंगे हम 1, इसको मान लेते हैं 2। तो ये क्या होगा, अगर पूरे एंगल मान लीजिएगा 60 डिग्री का है तो ये 30 होंगे, ये भी 30 होंगे। और इस एंगल को मान लेते हैं हम 3। ठीक है, और इस एंगल को मान लेते हैं 4। ठीक है, तो इसमें हमको साबित करना है ये तीन चीज। ठीक है, साबित करना है कि त्रिभुज डी सी बी समरूप है त्रिभुज एच जी ई के। डी सी बी ये राइट वाला त्रिभुज हो गया, और एच जी ई इस त्रिभुज के राइट वाला त्रिभुज हो गया। ठीक है, और तीसरा टर्म हमको प्रूव करना है त्रिभुज डी सी ए ये लेफ्ट वाला त्रिभुज हो गया, समरूप होगा किसके, त्रिभुज एच जी एफ, ये भी लेफ्ट वाला त्रिभुज हो गया। तो दोस्तों ये दोनों टर्म को हम अगर प्रूव करेंगे ना तो ये पहला टर्म जो है उसके बाद खुद ब खुद प्रूव हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं अभी इसका सेकेंड का सोल्यूशन। ठीक है, तो सोल्यूशन में क्या करेंगे, पहले तो अपना गिवन लिखेंगे कि दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है त्रिभुज के ए बी सी तथा डी ई एफ की भुजा ए बी तथा एफ ई पर, ए बी तथा एफ ई पर बिंदु क्रमशः कौन कौन से स्थित है, डी और एच, क्रमशः डी तथा एच स्थित है। ठीक है, जो चीज़ दिया हुआ है बस वही चीज़ लिखना है। और उसके बाद क्या कर रहा है, ये सी डी भुजा जो है ना ये एंगल सी को समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है, ये सी डी तथा और इस त्रिभुज का जी एच, सी डी तथा जी एच क्रमशः किस किस एंगल को समद्विभाजित कर रहे हैं, एंगल सी को और एंगल जी को, क्रमशः एंगल सी तथा एंगल जी को समद्विभाजित करते हैं, मतलब आधा आधा बांटते हैं। ठीक है, समद्विभाजित करते हैं, इस तरह से लिख लिया हमने गिवन। साबित करना है टू प्रूव दैट, साबित करना है, हिंदी में लिख देते हैं साबित करना है। यही तीनों चीज क्या क्या, फर्स्ट टर्म में क्या साबित करना है, सी डी बट्टा जी एच बराबर होगा किसके, ए सी बट्टा एफ जी के। सेकेंड टर्म में क्या साबित करना है, त्रिभुज डी सी बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज
एच जी ई के। और तीसरा टर्म क्या है, त्रिभुज डी सी ए समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज एच जी एफ के। बस यही तीनों चीज प्रूव करना है। तो दोस्तों देखिए, इसमें पहले हम प्रूव करेंगे सेकेंड टर्म को, फिर प्रूव करेंगे थर्ड टर्म को। थर्ड टर्म के प्रूव करने के साथ ही अपना ये फर्स्ट टर्म भी प्रूव हो जाएगा। तो आइए देखते हैं प्रमाण, प्रूफ क्या किस में चलेंगे। पहले सेकेंड वाला टर्म में चलते हैं। सेकेंड टर्म में क्या प्रूव करना है हमको, त्रिभुज डी सी बी समरूप होगा त्रिभुज एच जी के। तो पहले चलेंगे किस में, त्रिभुज डी सी बी तथा त्रिभुज एच जी ई में। ठीक है, त्रिभुज डी सी बी इसमें कौन सा एंगल है, एंगल 2 है। और त्रिभुज एच जी ई में क्या है, एंगल 4 है। देखिए दोस्तों, अपना गिवन में क्या दिया हुआ था कि एंगल सी एंगल जी के बराबर है। ठीक है, क्या दिया हुआ था, तो अपना दिया हुआ था कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज एफ ई जी के तभी होंगे जब उनके संगत कोण आपस में बराबर होंगे। संगत कोण मतलब ये एंगल सी होगा एंगल जी के बराबर, ये एंगल ए जो होगा एंगल एफ के बराबर होंगे, और एंगल बी जो होंगे एंगल ई के बराबर होंगे। ठीक है, तो अगर ये एंगल सी एंगल जी के बराबर है और ये इसका जो आधा होगा, एंगल सी का जो आधा होगा और एंगल जी का आधा होगा, दोनों तो पहले से बराबर हैं ही, और दोनों का आधा आधा कर दिया जाए तो क्या वो बराबर नहीं होगा, वो भी बराबर होंगे। ठीक है, तो गिवन से अपना क्या था कि एंगल सी बराबर किसके था, एंगल जी के। ठीक है, ये कहाँ से हुआ, दिया हुआ था कि त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो उनके संगत कोण बराबर होंगे। तो अब करेंगे दोनों साइड आधा आधा करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 एंगल सी बराबर 1/2 एंगल जी। तो एंगल सी का आधा करने पे इधर वाला त्रिभुज आएगा एंगल 2। ठीक है, तो एंगल 2 हो जाएंगे, और ये जी का आधा करने पे उधर वाले त्रिभुज में चल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा एंगल 4, क्योंकि दोनों साइड आधा आधा ही ना है। तो ये एंगल 2 और एंगल 4 तो हो गए, और एंगल बी बराबर एंगल ई क्या था, अपना त्रिभुज समरूप दिया हुआ था उससे बराबर थे। तथा ये तो फर्स्ट हुआ अपना एंगल 2 एंगल 4 के बराबर, और क्या एंगल बी बराबर किसके था, एंगल ई के। तो ये तो गिवन था ही, अपना समरूप थे त्रिभुज, इसीलिए क्या हो जाएंगे ए त्रिभुज की समरूपता से त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। कौन कौन से, जिस जिस त्रिभुज में चले थे, त्रिभुज कौन सा, डी सी बी, त्रिभुज डी सी बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज एच जी ई के। ठीक है, तो अब हम प्रूव करेंगे कौन सा टर्म, थर्ड टर्म को, और थर्ड टर्म के प्रूव करने के साथ ही अपना सेकेंड टर्म भी हो जाएगा प्रूव। तो थर्ड नंबर में क्या है, डी सी ए, तो चलेंगे इसमें त्रिभुज डी सी ए तथा किसमें, त्रिभुज एच जी एफ में, एच जी एफ में। ध्यान दीजिए, त्रिभुज डी सी ए कहाँ है, डी सी ए इस त्रिभुज के लेफ्ट साइड में है, त्रिभुज एच जी एफ जो इस त्रिभुज के लेफ्ट साइड में है। तो इसमें तो अपना एंगल ए बराबर एंगल एफ पहले से बराबर है, तो एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा, एंगल एफ कहाँ से दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है, और उसके बाद देखिए फिर वही बात, एंगल सी और एंगल जी बराबर हैं, एंगल सी बराबर एंगल जी है, ये भी दिया हुआ है। संगत कोण आपस में बराबर होंगे तो इनके आधा भी तो आपस में बराबर होंगे। तो 1/2 अगर करते हैं कोण सी का, तो 1/2 कोण जी के बराबर होगा, और कोण सी का आधा करने पे क्या, कोण 1 एंगल 1 नहीं होगा, और एंगल जी का आधा करने पे क्या एंगल 3 होंगे कि नहीं होंगे, जरूर होंगे। तो ये भी हो गए अपना, और ये टर्म तो अपना पहले से समरूप से तो था ही, तो ये भी हो जाएंगे ए त्रिभुज की समरूपता से क्या हो जाएंगे, ये दोनों त्रिभुज भी आपस में समरूप हो जाएंगे। कौन से त्रिभुज, त्रिभुज डी सी ए समरूप हो जाएगा त्रिभुज एच जी एफ के। तो ये भी हो गए अपना प्रूफ। तो इसके बाद अपना अपना इस त्रिभुज के समरूप होते ही अपना देखिए फर्स्ट टर्म भी अपना प्रूव कर लेंगे। तो अब देखेंगे इसके बाद फर्स्ट टर्म, चूंकि क्या है, त्रिभुज डी सी ए समरूप हो गए हैं किसके, त्रिभुज एच जी एफ के, तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, समान होगा। मतलब ये ए सी बट्टा एफ जी का अनुपात समान होगा, ए डी बट्टा एफ एच के, और सी डी बट्टा जी एच के। ठीक है, तो हमको प्रूव कौन कौन सा चीज करना है, सी डी बट्टा जी एच। तो इस त्रिभुज का, इधर वाले त्रिभुज का सी डी भुजा लीजिए, तो इधर वाले त्रिभुज का क्या होगा, जी एच।
इसीलिए क्या हो जाएगा, सी डी बट्टा जी एच होंगे बराबर, और क्या साबित करना है, ए सी बट्टा एफ जी। तो बड़ी भुजा ले लीजिए ए सी और इस त्रिभुज का एफ जी, ए सी बट्टा एफ जी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये हो गया प्रूफ। तो दोस्तों ये भी हो गया प्रूफ क्वेश्चन नंबर 10। समझने में कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो ना दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने क्लास 10 के दोस्तों को इधर उधर शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, समझेंगे आगे के सोल्यूशंस को बहुत ही ईजी तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से। तब तक के लिए थैंक यू।